नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आज हम बात करेंगे स्कैल्प सोराइसिस की। आज हम जानेंगे ऐसे 5 घरेलू नुस्खे जो स्कैल्प सोराइसिस के पेशेंट्स को उनके इरप्शंस को और पैचेस को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं ये स्कैल्प सोराइसिस होता क्या है। तो जनरली पेशेंट्स को स्कैल्प सोराइसिस का पता ही नहीं होता, वो इसे डैंड्रफ समझ लेते हैं। लेकिन जब ये डैंड्रफ लंबे समय तक चलता रहता है और वो इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग खुजली फील करते हैं, और जब इस खुजली की वजह से उन्हें अपने स्कैल्प में बर्निंग सेंसेशन फील होती है, तब पेशेंट्स इस प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब स्किन डॉक्टर्स उन्हें देखते हैं तो वो उन्हें बताते हैं आपको स्कैल्प सोराइसिस की प्रॉब्लम है। अब इस कंडीशन में उनके दिमाग में बस एक ही सवाल चलता है कि ये स्कैल्प सोराइसिस होता क्या है, क्योंकि वो तो इसे डैंड्रफ समझ रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्कैल्प सोराइसिस भी एक स्किन डिसऑर्डर है और ये भी सोराइसिस का एक टाइप है। ये सिर्फ आपके स्कैल्प पर देखने को मिलता है, इसलिए इसको स्कैल्प सोराइसिस बोलते हैं। इसमें पेशेंट्स के सर पर पिंकिश कलर के पैचेस बन जाते हैं और वहीं सिल्वर कलर के भी पैचेस बन जाते हैं। और जब पेशेंट्स इन पैचेस में खुजली करते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी अच्छी अमाउंट में डैंड्रफ और फ्लैक्स उनके स्कैल्प से गिर रहा होता है, झड़ रहा होता है। अब सवाल ये आता है कि स्कैल्प सोराइसिस आपकी स्कैल्प पर कहाँ हो सकता है। तो ये इरप्शन और पैचेस आपके स्कैल्प में कहीं भी हो सकते हैं। कई बार ये आपके बालों के बीचों बीच, मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर आपको स्कैल्प सोराइसिस हो सकता है, और कई बार ये आपके बालों की स्टार्टिंग की स्टेज में भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल सकते हैं। और कई बार ये स्कैल्प सोराइसिस आपके बालों की बिल्कुल एंडिंग साइड में यानी बैक साइड में आपको देखने को मिल सकता है। आप साइड में फोटोज में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से स्कैल्प पर दिखने को मिलते हैं। ये भी डैंड्रफ की तरह काफी ड्राई होता है, साथ ही इसकी वजह से आपके बाल भी नहीं झड़ते। लेकिन जब ये लंबे टाइम तक आपके बालों में रहता है तो इस वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। अब आपको स्कैल्प सोराइसिस क्या है ये तो समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं स्कैल्प सोराइसिस के दौरान पेशेंट्स कौन से घरेलू उपाय अपनाकर अपने सोराइसिस को बढ़ने से रोक सकते हैं और साथ ही इसकी ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताने वाला हूं जो आप घर पर बड़े आराम से कर सकते हैं। यह है ओट्स मील बाथ। अब आपके दिमाग में आया होगा ओट्स तो खाने की चीज है, इससे बात ये थोड़ा अटपटा सा लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आप इससे बात कर सकते हैं। इसका एक तरीका है, तो तरीका सुनिए। सबसे पहले आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है, मतलब हल्का गुनगुना पानी लेना है। फिर इसमें अनफ्लेवर्ड ओट्स को अच्छे से 15 से 20 मिनट तक के लिए भिगो देना है। और जब ये ओट्स अच्छे से पानी सोख लें, फिर आप इसे अपने बालों पर, स्कैल्प पर लगाकर अपना हेड वॉश कर सकते हैं। आपको अनफ्लेवर्ड ओट्स मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको अनफ्लेवर्ड ओट्स ही लेने हैं, बिकॉज मार्केट में फ्लेवर्ड ओट्स भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है। इसलिए ओट्स खरीदते टाइम ध्यान से आप अनफ्लेवर्ड ओट्स ही लें। इसे करने से आपकी स्कैल्प सोराइसिस की वजह से हो रही ईचिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। साथ ही जो बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, और जो डैंड्रफ और फ्लैक्स आपके बालों से बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू कर देंगे। दूसरी होम रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो है आप एलोवेरा को अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ सकते हैं। एलोवेरा में बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एलोवेरा इजीली सभी के घर पर मिल जाता है। अगर ये किसी के घर पर नहीं भी मिलता तो आप आसपास से इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये इजीली के मिल जाएगा। तो आप एलोवेरा को बालों में अच्छे से अप्लाई करके कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे जब आप एलोवेरा बालों में लगाएं तो कोशिश करें आप अपने स्कैल्प को अच्छे से एलोवेरा से फिल कर दें, और इसके बाद आप एक नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका शैम्पू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ही बना हो, उसमें कोई केमिकल ना हो, उसमें कोई स्टेरॉइड्स ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कई डॉक्टर्स भी सैलिसिक एसिड का शैम्पू दे देते हैं पेशेंट्स को, स्टेरॉइड्स दे देते हैं, लेकिन ये
आपकी स्कैल्प पर काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। इसलिए आप कोशिश करें आप नेचुरल शैम्पू ही यूज करें। उससे क्या होता है कि आपके बालों को नरिशमेंट मिलता है, आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट मिलता है। आप इसके लिए नीम शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप नीम शैम्पू से अपने हेड को वॉश कर सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा रिकवरी मिलेगी। आपके जो सोराइसिस के पैचेस बढ़ रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू कर देंगे। इसके बाद आप जो तीसरी होम रेमेडी कर सकते हैं वो शायद आपने पहले कहीं सुनी ही नहीं होगी, तो ध्यान से सुनना। आपने एप्सम सॉल्ट सुना है? नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हैं। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम और सल्फेट काफ़ी अच्छे अमाउंट में होते हैं और जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होते हैं और मैग्नीशियम और सल्फेट की एक चैन बना लेते हैं। इसलिए आप एप्सम सॉल्ट को पानी में 15 से 20 मिनट तक के लिए रखें और उसके बाद उस पानी से अपने हेड को वॉश करें। इससे आपका डैंड्रफ और जो फ्लैक्स सोराइसिस की वजह से झड़ रहे हैं उनका झड़ना काफ़ी कम हो जाएगा। वहीं स्कैल्प सोराइसिस की वजह से जो आपको इचिंग और बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम हो रही है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगी। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं वो है आप बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी पानी से अपने सर को धोने वाले थे उसमें 2 स्पून बेकिंग सोडा मिला लें, फिर इस पानी से अपने बालों को अच्छे से धोएं। इससे ना तो डैंड्रफ ज्यादा बनेगा और ना ही आपके बालों से फ्लेक्स झड़ेंगे और जिस इचिंग और बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। पांचवा घरेलू उपाय जो आप अपना सकते हैं वो बहुत ही आसान उपाय है। इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल लेना है और उसमें 4 से 5 कपूर मिलाने हैं और इस मिक्सचर को आपको अपने बालों पर, स्कैल्प पर हल्के हल्के हाथों से लगाना है। आप इसे दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। इससे आपका स्कैल्प ड्राई नहीं रहता और इससे रिजल्ट ये मिलता है कि आपके फ्लेक्स झड़ने की जो प्रॉब्लम है, आपका जो डैंड्रफ झड़ता है वो बहुत कम हो जाता है और आपके सोराइसिस के पैचेस के साइज में भी धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। जो सपोज आपका सोराइसिस का साइज इतना है तो वो धीरे धीरे श्रिंक करने लग जाता है, कम करने लग जाता है। तो अब आप इन 5 तरीकों से अपने स्कैल्प सोराइसिस की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये 5 घरेलू उपाय आपकी सोराइसिस की प्रॉब्लम में रिलीफ तो दे सकते हैं लेकिन ये आपके स्कैल्प सोराइसिस को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप ट्रीटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर पर सीधा कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी करंट सिचुएशन की फोटोज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे हम आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका इलाज बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल भारत होम्योपैथी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।